हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वन सेकंड टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड माय डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं फिटर का क्या रहने वाला सिलेबस फॉर अपकमिंग ITI इंस्ट्रक्टर CBT2 एग्जाम। एंड मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है TCS। तो TCS का पैटर्न क्या रहता है ये आपको समझना पड़ेगा, वो किस तरह से फ्रेम करती है क्वेश्चन को, क्या सिलेबस रहता है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम वो काफ़ी जल्दी कराती है, ज़्यादा डिले नहीं करती है TCS का बात करेंगे तो इस बारी जो रेलवे का हुआ था LP टेक्नीशियन ग्रुप डी, इन सभी का एग्जाम TCS करा रही है। तो मैं ITI वाले स्टूडेंट को 2-3 साल पढ़ा भी चुका हूं, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का सिलेबस से क्वेश्चन पिकअप किया जाता है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को शुरू में वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जो आप लोग से पूछा जाता है, देन उसके बाद हम लोग डिटेल में सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप लोग को क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप लोग का फिटर अगर है सिलेबस तो फिटर में क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया जिस तरह से कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सारे वो चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उससे रिलेटेड जो भी सब टॉपिक है यानी कंप्लीट सिलेबस जो रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप लोग का ऑफिशियली मिला है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग सभी चैप्टर्स या टॉपिक को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिस टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग का है बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। सेफ्टी एंड हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले तो पूछा जाएगा इस टॉपिक से या फिर इस चैप्टर से। सेकंड बात करेंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जो कि मेजरिंग का काम करता है, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन रहने वाला है। थर्ड अगर बात करेंगे तो होल्डिंग डिवाइसेस, जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है उन सभी से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर का बात करेंगे तो लेथ मशीन। लेथ मशीन काफी इंपॉर्टेंट है। लेथ मशीन क्या होता है, लेथ मशीन का टाइप्स देखेंगे, लेथ मशीन का सारा पार्ट्स देखेंगे, चाहे हेड स्ट्रोक रहे, टेल स्ट्रोक रहे, कैरिज रहे, ठीक है, सब चीज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। कोर्स में आपको सब पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो वेल्डिंग और वेल्डिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, तो हम लोग देखेंगे वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या होता है, वेल्डिंग ऑपरेशन कितना तरह का किया जाता है, इन सब चीज देखने वाले हैं। देन बात करेंगे हम लोग ड्रिलिंग का। सिमिलरली जिस तरह वेल्डिंग है उसी तरह आपका ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग को समझेंगे आखिर ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग इक्विपमेंट क्या क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या क्या किया जाता है, ये सब देखेंगे। देन बात करेंगे हम लोग ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग समझेंगे, देन ग्राइंडिंग में कितना ऑपरेशन होता है, कितना इक्विपमेंट को यूज किया जाता है, किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको। एंड मैं आपको पहले बता देता हूँ, ईच एंड एवरी चीजों को काफी आसान भाषा में आप लोग को समझाया जाएगा विद फिगर के साथ, ठीक है, आप लोग को फोटो के साथ समझाया जाएगा ताकि अच्छी तरह से आप लोग समझ सको एंड एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है उस टॉपिक से उसको आप लगा सको। देन बात करेंगे हम लोग मेटल। मेटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अगर आप मेटल नहीं पढ़ोगे तो जितने भी चाहे वेल्डिंग रहे या लेथ मशीन रहे या फिर ग्राइंडिंग रहे या फिर आप लोग का ड्रिलिंग रहे, जो भी इक्विपमेंट बनाया जाता है वो मेटल से बनाया जाता है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा, वो भी मेटल में भी फेरस और नॉन फेरस दोनों आता है, वो भी आप लोग को आगे टॉपिक देखने को मिल रहा है 10 नंबर में। तो पहले समझेंगे मेटल क्या होता है, यानी कि मेटल का बात करेंगे ना तो इसमें मेटल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज कितना होता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, ये सब जितने भी आप लोग का प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, उन सब चीज से रिलेटेड हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन बात करेंगे सरफेस कोटिंग प्रोसेस। देखो बेसिकली हम लोग जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा उसी में से सरफेस कोटिंग भी किया जाता है। सरफेस को हार्ड रखने के लिए, जिस तरह नारियल होता है ना, नारियल का ऊपर वाला पार्ट काफी हार्ड होता है लेकिन अंदर में सॉफ्ट होता है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे हम लोग टूल बनाते हैं, कटिंग टूल वगैरह बनाते हैं, उसमें हम लोग को सरफेस को हार्ड बनाना पड़ता है कटिंग टूल में, ठीक है, लेकिन अंदर में सॉफ्ट रहता है ताकि उसका लाइफ जो टाइम है ना वो ज्यादा इंक्रीज रहे, ज्यादा दिन तक चले, तो उसके बारे में भी देखने वाले हैं। देन बात करेंगे हम लोग फेरस और नॉन फेरस मेटल। मैंने कहा ना मेटल में 2 पार्ट और डिवाइड किया जाता है। फेरस जिसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आप लोग का क्या रहता है, आयरन रहता है। आयरन अगर उसमें मेन है तो उसको हम लोग बोलेंगे फेरस मेटल, और अगर नहीं आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो उसको कहेंगे नॉन फेरस मेटल। तो इन सभी चीज से रिलेटेड देखने वाले। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, काफी मजा आएगा जो भी चीज मैं बताऊंगा। जैसे मैंने कहा काफी आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा, तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे सरफेस फिनिश एंड ऑपरेशन। ये जैसे कोई भी टूल हम लोग बनाते हैं, टूल को बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करना पड़ता है। जैसे मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, ये देखो कितना चिकना है, चिकना है यानी इसमें क्या किया गया, सरफेस फिनिश किया गया है।
सरफेस फिनिश करके इसको चिकना बनाया गया, सरफेस को, इसके सरफेस को फिनिश करना पड़ता है और उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं उन सभी से रिलेटेड हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक में पढ़ेंगे। देन बात करेंगे हम लोग हीट ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे मेटल्स होता है या कटिंग टूल वगैरह होता है जिसको क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट, मतलब टूल बनने के बाद उसको फिर से गर्म वगैरह किया जाता है। क्यों? ताकि उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस किया जाए, उसके प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए और हार्ड बनाने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए और इलास्टिसिटी डक्टिलिटी को वेरी करके उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें एनलिंग आ जाता है, हार्डिंग आ जाता है, बहुत सारा और भी आ जाता है। उन सभी से रिलेटेड हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन बियरिंग क्या होता है इससे रिलेटेड देखेंगे, पाइप एंड पाइप फिटिंग देखने वाले हैं, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट देखने वाला है, हाइड्रोलिक्स एंड पेन्यूमेट्रिक्स देखने वाले। देखो हाइड्रोलिक्स, हाइड्रो मींस होता है वाटर, तो हाइड्रो से चलने वाले वो सभी मशीन से रिलेटेड और जो पानी में चलता है ना उन सभी से रिलेटेड हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन आ जाता है लुब्रिकेशन और उसका मेथड। लुब्रिकेशन क्या होता है, जो भी दो पार्ट आपस में मिलता है तो जब वो मूविंग करता है ना फास्ट में तो क्या होता है, हीट होने लगता है। आप दोनों हाथ को लो सिंपली और उसको रब करो, जब दोनों हाथ को आप रब कीजिएगा तो गर्म हो जाता है। सिमिलरली मशीन पार्ट में भी होता है, जब दो मेटल पार्ट आपस में रबिंग करता है ना तो गर्म होने लगता है और गर्म होने के चलते वो मेल्ट करके और मेटल जो होता है पिघलने लगता है और उसका लाइफ जो है, उसका जीवन वो घट जाता है। अब उसको बढ़ाने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन यूज करते हैं, तो हम लोग देखेंगे लुब्रिकेशन कितना तरह का यूज करते हैं, उसका मेथड देखने वाले हैं। देन जिग्स एंड फिक्सर, दो मेटल पीट को पकड़ने के लिए हम लोग जिग्स और फिक्सर का यूज करते हैं, सपोर्ट के लिए और उसको होल्ड करने के लिए। तो उन सभी चीज से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं जिग्स एंड फिक्सर में। फिर बात करेंगे मेंटेनेंस। नॉर्मली मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, किस तरीका प्रयोग करते हैं। फिर मार्किंग, मार्क करने के लिए जैसे स्केल वगैरह मार्किंग के लिए यूज किया जाता है, वर्नियर के कैलिपर वगैरह हो गया, मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। अगर कटिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को मार्किंग टूल का भी यूज करना पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। देन आ जाता है आपका वर्कशॉप एंड फाउंड्री टूल। वर्कशॉप यानी कास्टिंग का यहाँ पे हम लोग बात करने वाला है, कास्टिंग जो करते हैं ना वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वर्कशॉप में एंड फाउंड्री टूल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग का क्या हो गया, कुछ टॉपिक या चैप्टर हो गया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फीटर में। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूं डिटेल वाइज सिलेबस के बारे में। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आप लोग को बता देता हूं, आप लोग के लिए स्पेशल जो है कोर्स डिजाइन किया जा रहा है, कंप्लीट कोर्स। एज यू नो दैट टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो टीसीएस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। चूंकि मैं 3-4 बैच को निकाल चुका हूँ आईटीआई का, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और आप लोगों को पढ़ा के आदत हो चुका है, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना सक्सेस को पक्का कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीटर के लिए जो है, अगर आप फीटर से ट्रेड से बिलोंग करते हो तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो इसका अगर मैं फी का बात करूंगा तो फी इसका 3K यानी 3000 है, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है। कितना चल रहा है? 50% ऑफ। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 1500 में कंप्लीट कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। अगर आपका ट्रेड मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में है, जो कि फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ग्राइंडिंग है, वेल्डर है, सीट मेटल वर्कर है, मशीन टूल मेंटेनेंस है, तो आप ले सकते हो CBT2 के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स। अगर मैं बात करूं इसका फी कितना है, तो इसका फी है 6K यानी 6000, बट अभी 50% ऑफ चल रहा है तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हो 3000 में। ये कितना में मिल जाएगा आप लोगों को? 3000 में कंप्लीट मास्टर कोर्स मिल जाएगा, तो इसको भी परचेस कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल वाले ब्रांच, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर आ गया, वेल्डर आ जाएगा, सीट मेटल वर्कर आ जाएगा, मशीन टूल मेंटेनेंस आ जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा ट्रैक्टर यानी मैकेनिक डीजल आ गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल आ गया और मैकेनिक ट्रैक्टर आ जाएगा। तो इन सभी का मास्टर कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। अगर इसका फी की बात करें तो ये 10,000 है, लेकिन अभी चल रहा 50% ऑफ, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप 5000 में परचेज कर सकते हो। तो किसी का भी अगर आप परचेस करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, कॉल आप दे सकते हो, 2 नंबर दिया गया है, इन दोनों नंबर में आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और डिटेल में इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हो कि इसमें क्या क्या मिलेगा, कितना कोर्स रहने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग को काफ़ी आसान भाषा में समझाया जाएगा मेरे द्वारा। जो भी मैं क्लासेस लूँगा काफ़ी आसान भाषा में आप लोग को समझाया जाएगा, फिगर के साथ, एनिमेशन के साथ आप लोग को समझाया जाएगा, आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओ, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ो ना, उस तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा। समझ आए कि नहीं? चलिए, अब इतना अगर आप समझ गए होंगे तो अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं आप लोग का सिलेबस। तो देखो यहाँ पे ट्रेड सिलेबस जो आप लोग का फिटर का दिया गया है। अब यहाँ पे देखो ये तो आप लोग का रहा ट्रेड प्रैक्टिकल, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोग का सिलेबस, दैट इज योर
प्रोफेशनल नॉलेज यानी ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। अगर यहाँ पे बात करेंगे डियर, तो ऑल नेसेसरी गाइडेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय द न्यू, जो भी न्यू आता है उसको क्या क्या सीखना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए सभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टोरेज वगैरह से, ठीक है। सॉफ्ट स्किल आप लोग को पता होना चाहिए। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप लोग को मैं बताऊंगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है ट्रेनिंग पर्पज से, सेफ्टी वगैरह का ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल प्रिकॉशन अपनाना पड़ता है, जैसे आप बूट पहनना है, ग्लव्स पहनना है, गॉगल्स वगैरह पहनना है, ये सभी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। सॉफ्ट फ्लोर वगैरह किस तरह का होना चाहिए, फास्ट एड वगैरह, फास्ट एड यानी किसी को भी चोट वगैरह आ गया तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है, वो सभी चीज देखना है। ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंस एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यानी सब सेफ्टी से रिलेटेड है, टोटल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। यानी इलेक्ट्रिकली किसी को अगर मान लो इलेक्ट्रिकल आप काम कर रहे हो, वहां पे क्या हो गया, पावर फेलियर हो गया, फिर कुछ भी उससे रिलेटेड चीज हो गया, तो आपको उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, मेन पावर को हैंडल करना आना चाहिए, उसको क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड। इमरजेंसी में कैसे आप लोग को रिस्पॉन्स देना है, जैसे फायर हो गया, पावर फेलियर हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, तो आप लोग को किस किस चीज का पता होना चाहिए, ये सभी चीज आप लोग को पढ़ना, विच इज वेरी कॉमन एंड सिंपल थिंग। ना बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग एंड गुड्स ऑफ फ्लोर प्रैक्टिस, ये सभी चीज देखेंगे। फिर बात करेंगे सेफ्टी का, हेल्थ का, बात वही है। तो ये सभी चीज बेसिकली फर्स्ट वाले टॉपिक में जो है आप लोग का हेल्थ से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये रहा आप लोग का। सेकंड में अगर बात करेंगे तो आप लोग का इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यूनिट हो गया, डिवाइडर हो गया, कैलिपर हो गया, ठीक है, सेंटर पंच वगैरह हो गया, डॉट पंच हो गया, प्रिक पंच हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन में यूज कैसे किया जाता है, अलग अलग टाइप का हैमर यानी हथौड़ा, वो सभी चीज देखेंगे, उसका कैसे यूज करेंगे, उसका कैसे केयर करते हैं, वी ब्लॉक क्या होता है, मार्किंग कैसे करते हैं टेबल का, ठीक है, मार्किंग ऑफ टेबल क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इंग्लिश में या फिर आपका मेट्रिक यूनिट हो गया, इन सभी चीज से रिलेटेड हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर आ जाता है आप लोगों का बेंच वाइज, काफी इंपॉर्टेंट, इसका कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कितना टाइप्स का होता है, अलग अलग टाइप्स का, कैसे इसका यूज करते हैं, इसका कैसे केयर करना पड़ता है, कैसे इसका मेंटेनेंस करेंगे, कितना तरह का क्लैंप्स होता है, ये देखेंगे। फिर बात करेंगे फ्रेम का, ब्लेड्स का, स्पेसिफिकेशन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, टाइप्स इसका देखेंगे, मेथड देखेंगे, कैसे हम लोग हेक्सो का यूज करते हैं, ठीक है, उन सभी चीज से रिलेटेड। फाइल से रिलेटेड देखेंगे, फाइल का स्पेसिफिकेशन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, किस मटेरियल का फाइल बनाया जाता है, कौन कौन सा ग्रेड का होता है, कट्स कितना रहता है, फाइल एलिमेंट का यूज करेंगे, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ फाइल हो गया, केयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। देन इसका हम लोग देखेंगे मेजरिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, चाहे वो इंग्लिश रहे या मेट्रिक यूनिट रहे या फिर रेगुलर रहे। आगे बढ़ा जाए, आगे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो डिवाइडर हो गया या फिर स्क्रबिंग ब्लॉक हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, मटेरियल देखेंगे, केयर देखेंगे एंड मेंटेनेंस देखने वाले हम लोग हैं इसका, ठीक है, समझ आए कि नहीं, ये सभी चीज हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो ट्राई स्क्वायर के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे, ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर, तो ट्राई स्क्वायर हम लोग देखेंगे कि ट्राई स्क्वायर कैसे काम करता है। फिर प्रोटेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्टर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, प्रोटेक्टर के बारे में बात करेंगे। एंड इसके बाद उसका हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन, यूज देखेंगे, उसका केयर देखने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग चीजल, हॉट चीजल देखेंगे, वो किस मटेरियल का बना रहता है, कितना टाइप्स का आपका रहता है, इन सभी चीज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आगे अगर बात किया जाए तो मार्किंग मीडिया, मार्किंग ब्लू, प्रिसीजन ब्लू, रेड लीड क्या होता है, चौक, उसका स्पेशल एप्लीकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका केयर, उसका मेंटेनेंस, ठीक है। सरफेस प्लेट क्या होता है, ऑक्सिलरी मार्किंग इक्विपमेंट क्या होता है, वी ब्लॉक क्या होता है, एंगल प्लेट क्या होता है, इसका पैरेलल ब्लॉक क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, उसका टाइप्स, उसका यूज, उसका एक्यूरेसी, केयर करना, मेंटेनेंस करना। फिर बात करेंगे लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मेटल। इंजीनियरिंग मेटल वो सभी मेटल जो इंजीनियरिंग में हम लोग यूज करते हैं, उन सभी मेटल का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका कलर, उसका वेट, उसका स्ट्रक्चर, उसका कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक फिजिबिलिटी बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, जो भी आपको दिया गया, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, सब देखेंगे। फिर पावर शो हो गया, बैंड शो हो गया, ये सभी चीज देखेंगे। आगे देख लेते और क्या क्या दिया गया है। फिर यहाँ पे बात किया गया सर्किट, सॉ का, मशीन का, उसका यूज का, मेटल कटिंग का, माइक्रोमीटर क्या होता है, आउटसाइड एंड इनसाइड, प्रिंसिपल उसका हो गया, कंस्ट्रक्शन, उसका फीचर, उसका पार्ट्स देखेंगे। इसके बाद करेंगे रीडिंग, उसका देखने वाले हैं। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे
गेज आ गया, डेप्थ माइक्रोमीटर डेप्थ हो गया गेज, पार्ट्स उसका ग्रेजुएशन, रीडिंग हो गया, यूज हो गया, केयर हो गया, डिजिटल माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं, उसका कैसे केयर किया जाता है, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर हो गया, उसका कंस्ट्रक्टर, उसका मतलब सबका यूज कैसे किया जाता है, उसका कैसे प्रिकॉशन किया जाता है, उसका कितना फंक्शन कैसे ऑपरेशन काम करता है, ठीक है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे उसका सब चीज़ मतलब उससे रिलेटेड सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। एंड देन आ गया आपका डायल वर्नियर कैलिपर, उसका भी सिमिलरली बात करेंगे। फिर डिजिटल वर्नियर कैलिपर, फिर वर्नियर हाइट हो गया गेज, उसका मटेरियल कंस्ट्रक्टर पार्ट हो गया, ठीक है, उसका यूज हो गया, उसका केयर हो गया, सबका कंस्ट्रक्शन, सबका यूज, सबका पार्ट्स, सबका फंक्शन ये देखने वाला है। अब बात करते हैं ड्रिलिंग का। तो ड्रिलिंग में कॉमन जितने टाइप्स होता है ड्रिलिंग, जैसे बेंच टाइप हो गया, पिलर टाइप हो गया, रेडियल टाइप हो गया, इन सभी ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर गैंग और मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ टेप ड्रिल क्या होता है, उसका साइज कितना रहते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या अपनाया जाता है सीट मेटल में वो देखेंगे, और इसके अलावा सीट और सीट का क्या साइज रहता है, इन सब इसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमर्शियल यूज कैसे किया जाता है सीट मेटल का, वेरियस टाइप ऑफ सीट मेटल देखने वाले हैं, कोटेड सीट देखने वाले हैं, उसका यूज देखने वाले हैं एज पर BIS स्पेसिफिकेशन। फिर बात करेंगे हम लोग शेयरिंग मशीन का, इसका डिस्क्रिप्शन, उसका पार्ट्स, उसका यूज, मेकिंग एंड मेजरिंग टूल देखने वाले हैं। इसके बात करेंगे टीन एंड मेंस स्क्वेयरिंग टूल हो गया, स्पिन हो गया, टाइप्स ऑफ यूज हो गया, टीन मेंस हो गया, हैमर हो गया, टाइप्स ऑफ सीट मेटल होने वाला है, टूल्स के बाद बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे टर्मिनल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका पार्ट्स, उसका यूज हो गया, ग्रुप्स हो गया, हैंड ग्रुप्स हो गया, उसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे, उसका यूजेज देखने वाले हैं, सीट एंड वायर गेज देखने वाले हैं, इन सभी का क्या यूज करते हैं। फिर बात करेंगे स्केच बेंच टाइप का, उसका पार्ट्स का, उसका यूज का, वेरियस टाइप ऑफ मेटल जॉइंट्स, अलग अलग तरह का टी जॉइंट करते हैं, वी जॉइंट करते हैं, उन सभी जॉइंट के बारे में बात करेंगे। उसका एप्लीकेशन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, टॉलरेंस देखेंगे हम लोग, उसका वेरियस टाइप का जॉइंट देखेंगे, देयर सिलेक्शन, उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे हम लोग सोल्डरिंग का, सोल्डर का, सोल्डर क्या होता है, सोल्डरिंग क्या होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे उसका फ्लक्स यूज करते हैं जो हम लोग, फ्लक्स का काम आता है। कंपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सोल्डर यूज देखेंगे, उसका हीटिंग मीडियम कैसे यूज किया जाता है, सोल्डरिंग आयरन का देखेंगे, मेथड ऑफ सोल्डरिंग कैसे यूज करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, जॉइंट, हार्ड सोल्डर, इंट्रोडक्शन टू आपका ब्रेजिंग। फिर बात करेंगे ब्रेजिंग का, ब्रेजिंग भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह सोल्डरिंग करते हैं उसी तरह ब्रेजिंग करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, उन सभी चीज के रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट हेड साइज। फिर बात करेंगे हम लोग रिविटेड टीन मेन जो रिविटेड्स का, उसका टाइप्स का, फिर साइज का, कलेक्शन का, वेरियस वर्क्स का, रिविटेड टूल्स का बात करेंगे हम लोग, डॉली, स्नैप्स, डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका मेथड। फिर बात करेंगे हम लोग उसी तरह रिविट से रिलेटेड ढेर सारा चीज हम लोग करेक्ट टूल यूज करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं उसको, हॉट एंड कोल्ड आपका रिविटिंग यूज किया जाता है। फिर सेफ्टी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा चीज देखेंगे, जनरल प्रिकॉशन हो गया, या फिर वेल्डिंग शॉप में क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन अपनाना चाहिए, ठीक है, समझ आए कि नहीं, प्रिकॉशन पहले एंड बाद क्या करना चाहिए वो सभी चीज देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस देखेंगे, मशीन का कौन कौन सा एसेसरीज हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन, उसका वेल्डिंग जनरेटर कौन कौन सा होता है, वेल्डिंग हैंड टूल हो गया, हैमर्स हो गया, वेल्डिंग डिस्क्रिप्शन हो गया, यूज टाइप्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मेथड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग क्या होता है, HP वेल्डिंग इक्विपमेंट। इसके अलावा बात करेंगे LP हो गया, वेल्डिंग इक्विपमेंट हो गया, मतलब ढेर सारा यहाँ पे हम लोग बात करने वाला अलग अलग तरह का जॉइंट। देखो अब जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट में, इसमें बट जॉइंट आ जाता है, लैप जॉइंट आ जाता है, फिलेट जॉइंट आ जाता है, ये सभी जॉइंट क्या होता है। गेज एंड गैस सिलेंडर डिस्क्रिप्शन, उसका हम लोग काइंड्स देखेंगे, उसका अलग अलग तरह का डिफरेंस देखने वाले हैं, समझ आए कि नहीं। फिर यहाँ पे सेटिंग ऑफ अ पैरामीटर ऑफ आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग होता था, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में देखेंगे, उसका सिलेक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोड क्या क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखने वाले हैं, उसका कैसे केयर किया जाता है इलेक्ट्रोड का, ये सभी देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का फिर से आई की वेल्डिंग आ जाता है, एसिटिलीन वेल्डिंग का बात किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का हम लोग मिक्सचर लेते हैं, रेशियो लेते हैं। अब ये क्या होता है, ये कैसे कटिंग करता है, ठीक है, इसका पार्ट्स, इसका मेथड, ठीक है, ये सभी चीज़ देखेंगे, कैसे फंक्शन किया जाता है। फिर बात करेंगे ड्रिलिंग का,
ड्रिल के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या क्या टाइप्स रहता है, अलग अलग तरह का टाइप्स का बात करेंगे। ड्रिल एंगल जो हम लोग यूज़ करते हैं कटिंग के दौरान वो बात करेंगे। डिफरेंट तरह का मटेरियल हो गया। जो स्पीड हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिल के टाइम पे जिसको आरपीएम कहा जाता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, वो क्या होता है। डिफरेंट मटेरियल के लिए ड्रिलिंग होल्डिंग डिवाइस कौन कौन सा होता है, वो किस मटेरियल का बना रहता है, किससे कैसे उसको यूज़ करते हैं। काउंटर सिंक क्या होता है, काउंटर बोर क्या होता है, स्पोर्ट फेसिंग टूल क्या होता है, नोमेनक्लेचर उसका कैसे करते हैं, रीमर क्या होता है, रीमर का मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स का होता है, कितना काइंड्स होता है, उसका कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। स्क्रू थ्रेड क्या होता है, उसका क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप्स हो गया, पार्ट्स हो गया, उसका यूज हो गया। फिर स्क्रू पीच गेज हो गया, वो किस मटेरियल का बना रहता है, कितना पार्ट्स होता है, कैसे उसका यूज करते हैं, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हो टैप हो गया, टैप रिच हो गया, मटेरियल हो गया, उसका पार्ट्स हो गया, उसका कैसे यूज करते हैं ये सभी देखेंगे। डाइस में यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड जो लेते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड या मेट्रिक स्टैंडर्ड या BIS स्टैंडर्ड, उसका मटेरियल, उसका टाइप्स, उसका मेथड, उसका यूज देखने वाले हैं। फिर बात करें ड्रिल में जो ट्रबल यूज किया जाता है उसका क्या क्या रीजन होता है, उसको कैसे रेमेडी यानी कैसे उसको ठीक किया जाता है ड्रिलिंग में, वो सभी देखने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है जैसे इक्विलिटी इन लीप्स आ जाता है, करेक्ट क्लियरेंस आ जाता है, डेड सेंटर आ जाता है, लेंथ ऑफ द लीप आ जाता है, ड्रिल काइंड आ जाता है, सब चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड, ये इसमें एब्रेशन किया जाता है, ग्रेड स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, इसका यूज, माउंटिंग, ड्रेसिंग करना, सिलेक्शन करना ग्राइंडिंग व्हील का, ये सब देखने वाले हैं। फिर आपका रेडियस और फिलेट गेज हो जाता है, फिलर गेज हो जाता है, होल गेज आ जाता है, उन सभी का यूज करना, मेंटेनेंस करना, केयर करना। ठीक है, फिर आ गया इंटरचेंजेबिलिटी नेसेसरी इन इंजीनियरिंग फील्ड, डेफिनेशन, BIS डेफिनेशन, लिमिट्स क्या होता है, फिट्स क्या होता है, उससे रिलेटेड बेसिक साइज, आपका एक्चुअल साइज, डेविएशन, हाई एंड लो लिमिट क्या होता है, जीरो लाइन क्या होता है, टॉलरेंस जोन क्या होता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड सिस्टम क्या क्या यूज करते हैं हम लोग लिमिट एंड फिट्स में, ये सभी चीज देखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सपीरियंस टॉलरेंस, ये सभी चीज टॉलरेंस से रिलेटेड आ गया। फिर वर्नियर का हाइट गेज क्या होता है, उसका मटेरियल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका यूज, उसका केयर। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग पिग आयरन का कैसे ये बनता, पिग आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पिग आयरन, क्योंकि इससे बहुत सारा कटिंग मटेरियल हो गया, चाहे ड्रिलिंग का ले ले, कटिंग का ले ले, लेथ मशीन का ले ले, बनाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ पिग आयरन हो गया, उसका प्रॉपर्टी हो गया, उसका यूज हो गया। और कास्ट आयरन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कास्ट आयरन किससे बनाया जाता है, वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, इसका टाइप, इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा रोट आयरन हो गया, रोट आयरन देखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, यूज देखेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे स्टील से। अब स्टील जो हो गया वो अलग अलग तरह का स्टील होता है, टाइप्स ऑफ स्टील होता है। तो प्लेन कार्बन स्टील हो गया, यहाँ पे बहुत सारा लो कार्बन स्टील आ जाता है, हाई कार्बन स्टील आ जाता है, जो भी आपका रहेगा उन सभी चीज़ देखेंगे, उसका टाइप, उसका प्रॉपर्टीज हो गया। नॉन फेरस मेटल की बात करेंगे। अब नॉन फेरस में क्या, जिसमें फेरस जो रहेगा ना, आयरन, वो मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, टीन, लेड, जिंक, इन सभी में देखो कि आयरन आपका नहीं है। तो ये इसका कैसे यूज किया जाता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इनसे सभी चीज़ से रिलेटेड देखेंगे। फ्लैट एंड हार्प राउंड हो गया, ट्रेंगल, हुक हो गया, स्क्रैपर हो गया, उसका यूज हो गया। ब्लू मैचिंग हो गया, स्कार्फ सरफेस वगैरह हो गया, टेस्टिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ से रिलेटेड देखेंगे। फिर आएगा वर्नियर, माइक्रोमीटर आ जाता है, उसका मटेरियल आ गया, पार्ट्स हो गया, उसका यूज करना, केयर करना, उसको हम लोग किस तरह से करते हैं, ये सभी चीज़ देखने वाले हैं। आगे बात किया जाए फास्टनर्स, इसका यूज, स्क्रू थ्रेड का बात करेंगे, माइक्रोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसका ग्रेजुएशन। फिर बात करेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर का, उसका कंस्ट्रक्शन का, पार्ट्स का, मटेरियल का, मेथड ऑफ यूज देखेंगे हम लोग, मेंटेनेंस देखने वाले हैं। फिर सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइलिंग वर्किंग इन लेथ। अब लेथ में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशन का, स्पेसिफिकेशन का, उसका कंस्ट्रक्शन का, फीचर्स का। लेथ का मेन पार्ट्स कौन सा होता है, जैसे मैंने कहा ना, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, बेड होता है, कैरेज होता है, टेल स्टॉक होता है, फीडिंग होता है, थ्रेड कटिंग होता है, ये चीज़ें। होल्डिंग डिवाइस कौन कौन सा यूज़ करते हैं, सेंटर लेथ होता है, कैच प्लेट होता है, डॉग प्लेट होता है, ये सभी क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। ठीक है, लेथ में कटिंग करते हैं अलग अलग तरह का, ये सभी चीज देखेंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं, यानी कि A to Z जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उन सभी चीज से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे कूलेंट का, बात करेंगे लुब्रिकेशन का, बात करेंगे चक जिसमें हम लोग होल्ड करते हैं किसी भी डिवाइस को पकड़ने के लिए, जो लेथ मशीन में हम लोग चक लगाते हैं ना, वो चक कहा जाता है। ये 3J चक होता है, 4J चक होता है, ऑटोमेटिक चक होता है, यूनिवर्सल चक होता है, ये सब चक हो गया। चक जैसे यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट चक, ये क्या होता है, 4J चक जिसको कहा
जाता है, इसका हम लोग यूज देखने वाले हैं, मेथड देखने वाले हैं, कैसे हम लोग माउंट करते हैं वो सभी चीज़ देखने वाले हैं, होल्ड कैसे करते हैं ये सब चीज़ देखने वाले हैं। जनरल टर्निंग ऑपरेशन देखेंगे कैसे किया जाता है, प्लेन टर्निंग का बात करेंगे, टेपर टर्निंग का बात करेंगे, स्टेप टर्निंग का बात करेंगे, ग्रूविंग क्या होता है, ग्रूव किया जाता है लेस मशीन के थ्रू, वो देखने वाले हैं। समझ आए कि नहीं। लर्निंग हम लोग करते हैं, लर्निंग किया जाता है इस तरह से किया जाता है डायमंड से, तो ये सभी चीज़ का बात करेंगे, किस ग्रेड का होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, लर्निंग में कितना स्पीड रखना चाहिए, फीड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टेपर डेफिनेशन क्या होता है, उसका यूज, उसका टेपर का मेथड कौन कौन सा होता है, स्टैंडर्ड क्या क्या यूज़ किया जाता है। फिर बात करें हम लोग स्क्रू थ्रेड का, स्क्रू थ्रेड का यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन हो गया, स्क्रू वॉर्म हो गया, ठीक है, ये सब से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज़ हो गया। इसके अलावा बात करेंगे तो थ्रेड इन लेथ सेंटर, यानी कि यहाँ पे लेथ से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब आ गया मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस में हम लोग देखेंगे चाहे ऑटोमेशन मेंटेनेंस हो गया, रूटीन मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस शेड्यूल हो का बात कराया जाए, ये सब देखने वाले। लुब्रिकेशन हो गया, लुब्रिकेशन भी मेंटेनेंस में आ गया, लुब्रिकेशन करेंगे तभी जाके वो उसका क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जिग्स फ्रैक्चर का बात करेंगे, उसको हम लोग होल्डिंग करने का बात करेंगे, इंस्टॉलेशन करना, मेंटेनेंस करना, ओवरहीट वगैरह हो जाना और सभी चीज़ का ध्यान रखना, उसका अलाइन करना, बेंडिंग करना, फिक्सन करना, ये सभी चीज़ देखेंगे, सीलिंग करना, जॉइंट करना, तो ये सब आप लोग का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट जो सिलेबस है ना उस सबको आप लोग को बताया। आई होप सो यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट सिलेबस जो है वो समझ में आया होगा। समझ आया कि नहीं डियर स्टूडेंट। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हम लोग देख लिए, एंड यहाँ से बात करते हैं हम लोग सेकंड ईयर का। अगर मैं यहाँ पे सेकंड ईयर का बात करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में सेकंड ईयर में सबसे बात करेंगे हम लोग स्क्रू का। स्क्रू मटेरियल हो गया, उसका डेजिग्नेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, उसका प्रॉपर्टीज़ हो गया, उसका क्लास हो गया। समझ आए कि नहीं। फिर हम लोग सभी चीज़ से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे आ गया लॉकिंग डिवाइस। अब लॉकिंग डिवाइस से रिलेटेड सब देखेंगे, उसका टाइप देखेंगे, लॉक नोट क्या होता है, कैसल नोट क्या होता है, स्लॉटेड नोट क्या होता है, वार्म नोट क्या होता है, ग्रूव नोट क्या होता है, उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कितना टाइप्स होता है, ये सभी चीज़ देखेंगे। स्पेशल फाइल्स देखेंगे, जैसे पिलर फाइल हो गया, ठीक है, समझ आया कि नहीं। बोरो आपका वर्डिंग हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज हो गया, सब चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। और देख लेते हैं और क्या क्या आप लोग का सेकंड ईयर में दिया गया है। सेकंड ईयर में अगर बात किया जाए यहाँ पे तो लिमिट गेज दिया गया है, जिसमें रिंग गेज आ जाता है, स्नैप गेज आ जाता है, प्लग गेज आ जाता है, उसका यूज करना, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। समझ आए कि नहीं। स्लिप गेज के बारे में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्लिप गेज देखने वाले हैं, लेपिंग देखने वाले हैं, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कौन कौन सा मटेरियल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, सरफेस आप लोग का क्लीनिंग क्या हो जाता है, ये सब चीज़ देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे हम लोग हॉर्निंग का। हॉर्निंग क्या हो जाता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन कौन सा मटेरियल हॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। समझ आए कि नहीं। इसका मेथड परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है, मेटलर्जिकल एंड मेटल वर्किंग प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। हीट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, वेरियस तरह का हीट ट्रीटमेंट जिसमें आ जाता है नॉर्मलाइजिंग, एनलिंग, हार्डिंग, टेम्परिंग, ये सब क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। वन बाय वन करके यहाँ पे एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, उसका यूज, यहाँ पे केस हार्डनिंग का बात किया जा रहा है, हार्डनिंग में वो सभी देखेंगे, उसका मेथड देखेंगे, ठीक है। टेपर हो गया, ऑन की एंड कोटर जॉइंट वगैरह बात करेंगे। यहाँ पे सभी चीज़, कोटिंग क्या हो जाता है, उसका यूज कहाँ करते हैं, मेटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, कोटिंग के थ्रू, ये सभी चीज़ देखेंगे। गेज देखेंगे, उसका टाइप्स देखने वाला है, कॉमनली यूज गेज के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ आता है, बियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। बियरिंग से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, चाहे बियरिंग का इंट्रोडक्शन रहे, क्लासिफिकेशन रहे, जॉर्नल बियरिंग की बात करेंगे, थ्रस्ट बियरिंग का बात करेंगे, ठीक है। सिंगल रो क्या होता है, डबल रो क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रोलर क्या हो जाता है, ये सभी चीज़ देखेंगे। बियरिंग मेटल्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग तरह का मेटल यूज़ करते हैं, ये सब देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग वर्क फ्री फ्रॉम द रस्ट, यानी कि रस्ट और कोरोजन, रस्ट मतलब जंग लगना और कोरोजन उसका क्षय होना, उससे कैसे किसी भी मेटल को बचाया जाता है, मटेरियल को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग पाइप का एंड पाइप फिटिंग का, कॉमनली यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, कितना साइज लिया जाता है, बेंडिंग मेथड क्या होता है, अलग अलग तरह का बेंडिंग फिक्सचर जो यूज़ करते हैं पाइप में, उन सभी चीज़ से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। फिर बात करेंगे यूज ऑफ टूल सच एज पाइप कटर, यानी पाइप कटिंग के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ड्रिलिंग जिग्स कंस्ट्रक्शन हो गया, उसका फिक्सचर हो गया, उसका टाइप्स हो गया। एल्युमिनियम एंड इट्स टाइप्स, तो ये हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम क्या होता है, उसका कितना टाइप्स होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। वेट एंड स्ट्रेंथ इसका कैसा होता है, यानी ये सभी नॉन फेरस है, तो नॉन फेरस में बात करेंगे। नॉन फेरस मेटल का क्या क्या प्रोड्यूस हो, यहाँ पे बहुत सारा दिया है, ब्रोंज दिया है, गन मेटल दिया है,
कॉपर दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, फास्फोरस दिया है, ब्रॉन्ज दिया है, सब देखेंगे इसका क्या क्या एडवांटेज है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस किस पर्पस में यूज में लाया जाता है, समझ आए कि नहीं। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट का, जिसमें आ जाएगा आप लोग का बेल्ट का, उसका साइज का, उसका स्पेसिफिकेशन आ गया, उसका मटेरियल हो गया, इसका टाइप्स अलग अलग तरह का बेल्ट देखेंगे, कितना लोड वो टेंशन को झेल सकता है लोड। इसके बारे में बात करेंगे वी बेल्ट का, उसका यूज का, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, कमर्शियल यूज, ड्रेसिंग करना है सबका, स्लीपिंग कैलकुलेशन करना, पावर ट्रांसमिशन करना, ठीक है। कपलिंग हुक क्या हो जाता है, कपलिंग यूनिवर्सल कपलिंग क्या हो जाता है, उसका अलग अलग टाइप्स कितना होता है, वी बेल्ट पुली क्या हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करना, डिटर्मिनेशन करना, साइज का, क्रोइंग का, ये सब देखेंगे। समझ आए कि नहीं। तो ये आप लोग का रहा कंप्लीट जो है सिलेबस। देखो सिलेबस तो यहाँ पे भर भर के पड़ा हुआ है, तो कंप्लीट चीज देखेंगे। फिर देखो यहाँ पे गियर से रिलेटेड आ गया, जैसे आपका हेलिकल गियर आ गया, वेबल गियर आ गया, बोन गियर आ गया, हेरन बोन गियर आ गया, स्पाइरल वेबल गियर आ गया, हाइपोड बियरिंग आ गया, पिनन एंड रेक वॉर्म आ गया गियरिंग, उसका वेलोसिटी रेशियो हम लोग देखेंगे, और वर्म गियर का रिपेयर कैसे करते हैं गियर का, ये सभी चीज देखेंगे। मेथड ऑफ फिक्सिंग गियरिंग व्हील्स एंड वेरियस पर्पसेस ऑफ ड्राइव, ये देखेंगे। जनरल कॉज देखेंगे, वियर का, टियर का जो देखा जाता है हम लोग का आपके गियर में, समझ आए कि नहीं, ये सभी देखेंगे। फिर बात करेंगे लोग फ्लूइड पावर का, फ्लूइड पावर हो गया, पेनेमेट्रिक हाइड्रोलिक्स हो गया, उसका क्या क्या यूज करते हैं, ओवरऑल पेनेमेटिक सिस्टम क्या हो जाता है, बॉयल स्लो यूज किया जाता है, वो सभी चीज़ देखेंगे। कंप्रेसर एयर जनरेटर एंड उसका कंडीशनिंग, एयर कंप्रेसर का बात करेंगे, प्रेशर रेगुलेटर हो गया, ड्रायर हो गया, एयर रिसीवर हो गया, कंडक्टर हो गया, फीटर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे जो है वो देखने वाले हैं। सिर्फ पेनेमेटिक का ही बात किया जा रहा है यहाँ पे कंप्लीट। फिर यहाँ पे पेनेमेट्रिक हाइड्रोलिक्स का बात किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्निकल इंग्लिश टर्म्स यूज इन इंडस्ट्री, सिंपल डेफिनेशन, एक्टिविटी लॉग्स, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। फिर देखो लुब्रिकेशन का बात किया जा रहा है यहाँ पे, लुब्रिकेशन में क्या क्या यूज़ किया जाता है उन सब का बात करेंगे। क्लच आ जाएगा, क्लच का टाइप वगैरह का बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। वाशर का टाइप्स, उसका यूज, उसका स्पेसिफिकेशन, ठीक है, समझ आया कि नहीं। लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेशन यूज पर्पसेस, डिफरेंट तरह का फाउंडेशन बोल्ट का बात करेंगे, कितना टाइप्स होता है, अलग अलग तरह का टूल्स का बात करेंगे, फाउंडेशन बोल्ट में क्या क्या आता है, वो सभी चीज़ देखेंगे हम लोग। उसके आगे अगर बात किया जाए तो ये रहा, बस इतने ही था, ये कंप्लीट रहा। तो ये सब जितना जो है ना मैंने बताया आप लोग का फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस। और इम्पोर्टेंट तो मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे, इम्पोर्टेंट जितने भी आप लोग का मेन चैप्टर है उन सभी चैप्टर कंप्लीट अगर कहा जाए तो 22 आप लोग का चैप्टर है जहाँ से कंप्लीट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इन सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। सो गाइज अगर आप लोग को परचेस करना है कोर्स को तो आप लोग परचेस कर सकते हो। जैसे मैंने कहा अभी 50% ऑफ चल रहा है, सिंपली आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप में पता कर सकते हैं, इस कोर्स के बारे में डिटेल में पता कर लेना और कोर्स को परचेस कर लेना। आप लोग का एग्जाम टीसीएस ले रही है तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। एज मेंशन नवंबर में आप लोग को एग्जाम देखने को मिल जाएगा फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में। तो आई होप सो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। सो गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।